फाइनेंशियल फ्रीडम, ये शब्द सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये सपना तो बस बहुत अमीर लोगों के लिए है, हमारी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सपने को सच करने की चाबी हमारी रोज की एक छोटी सी आदत में ही छिपी है। आज हम डेविड बाक की मशहूर किताब द लाटे फैक्टर के इसी गहरे राज को खोलने वाले हैं। तो इस कहानी की हीरो है जोई, और जोई की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी जैसी ही है। वो एक बड़े शहर में रहती है, मेहनत से काम करती है और एक अच्छी जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रही है। कागज पर तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी, लेकिन असलियत यह है कि वो स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड के बिलों के बोझ तले दबी जा रही है। मतलब महीना शुरू होता है, सैलरी आती है और किराया, बिल और दूसरे खर्चों में कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अपने सपनों को पूरा करने की बात तो छोड़िए, उनके बारे में सोचने तक का मौका नहीं मिलता। उसे लगता है जैसे उसकी आज की जिंदगी और उसके सपनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जो शायद कभी भरेगी ही नहीं। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों? अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी जोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? यही वो सवाल है जो इस किताब के दिल में है, और इसका जवाब हम सबको हैरान कर सकता है। और यहीं से जोई की जिंदगी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। उसकी मुलाकात होती है हेनरी से। हेनरी कोई फाइनेंशियल गुरु नहीं, बल्कि उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप में काम करने वाला एक बुजुर्ग और बहुत समझदार बरिस्ता है। और हेनरी उसे एक ऐसा पावरफुल आइडिया बताता है जो जोई की और शायद हमारी भी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो हेनरी उसे बताता है द लाटे फैक्टर के बारे में। अब देखिए, इसका नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ कॉफी के बारे में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन सभी छोटे छोटे मामूली से लगने वाले खर्चों के बारे में है जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। रोज की वो महंगी कॉफी, बाहर से ऑर्डर किया हुआ लंच, वो कैब जो हम बस आदत में ले लेते हैं, या फिर वो ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो हम महीनों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये खर्चे दीमक की तरह धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को खा जाते हैं। चलिए इसे एक छोटे से नंबर से समझते हैं। मान लीजिए सिर्फ $5। अब रोज के हिसाब से देखें तो ये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती, है ना? पर इसकी असली ताकत वो समय के साथ सामने आती है। और ये देखिए, ये है कंपाउंडिंग का जादू। हेनरी जोई को सिंपल मैथ से समझाता है कि अगर रोज के सिर्फ $5 बचाकर उन्हें इन्वेस्ट किया जाए, मान लीजिए मार्केट में, जहां औसतन 10% का रिटर्न मिलता है, तो क्या होगा? आप देखिए, 10 साल में ये रकम अच्छी खासी बन जाती है, 20 सालों में ये और भी बड़ी हो जाती है, और 40 साल में तो ये इतनी बड़ी दौलत बन जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वो आहा मोमेंट था जब जोई को समझ आया कि एक छोटी सी आदत में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। ठीक है, ये सब समझना तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस पावर को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए हेनरी उसे 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट्स बताता है। तो पहला सीक्रेट, और ये दौलत बनाने का सबसे फंडामेंटल रूल है, ये हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देने के बारे में है। हेनरी एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सैलरी मिलते ही सबसे पहले पैसा दूसरों को नहीं देना, मतलब मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को या सरकार को नहीं, बल्कि सबसे पहला हिस्सा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अलग रखना है। और इसे करने का तरीका बहुत ही सीधा साधा है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपनी सोच और प्रायोरिटीज में एक छोटा सा बदलाव लाना है। जैसे ही इनकम आए, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा सबसे पहले अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दें, और फिर जो पैसा बचे उसी से बाकी के सारे खर्चे चलाएं। ओके, तो पहला सीक्रेट समझ आ गया, पर हम सब जानते हैं किसी भी चीज को लगातार करना कितना मुश्किल होता है, और यहीं पर दूसरा सीक्रेट काम आता है। ये इस पूरे प्रोसेस को एफर्टलेस और ऑटोमेटिक बना देता है। देखिए, हमारी विल पावर पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिस्टम पर किया जा सकता है। तो बस अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए, जो हर महीने सैलरी आते ही आपसे बिना पूछे आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे भेज देगा। इससे क्या होगा? आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, और पैसा अपने आप आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यह आपकी दौलत को बैकग्राउंड में छुपछाप बढ़ाता रहेगा। और अब आता है तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सीक्रेट।
ये हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कंजूसी करना या दुखी होकर जीना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक सही माइंडसेट के साथ जीने के बारे में है। ये इस किताब का कोर मैसेज है। लाटे फैक्टर का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी पसंद की चीजें छोड़ दें, नहीं, इसका मकसद ये है कि हम ये सोचें कि हमारे लिए सच में क्या मैटर करता है, हमें असली खुशी किस चीज से मिलती है। तो फर्क समझिए, ये कंजूसी नहीं है, ये कॉन्शियस स्पेंडिंग है। मतलब सोच समझकर खर्च करना, अपना पैसा उन चीज़ों पर खर्च करना जो हमें वाकई में खुशी और सेटिस्फैक्शन देती हैं, और उन चीज़ों से पैसा बचाना जिनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये डेप्रिवेशन की सोच से निकलकर फ्रीडम की सोच की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आखिर में इस किताब का असली मकसद यही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक में ढेर सारा पैसा होना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी हो, अपने लोगों के साथ वक्त बिताने की आज़ादी हो और वो एक्सपीरियंसेस लेने की आज़ादी हो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये उन छोटे छोटे स्मार्ट फैसलों का नतीजा है जो हम हर दिन कंसिस्टेंटली लेते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे खर्चे हैं जिन्हें अगर हम एक सही दिशा दें तो वो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारा अपना लाटे फैक्टर क्या है?